हर हर महादेव। जय नीम करोली बाबा। जय श्री राम। जय बजरंगबली। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिंकी स्टोरीज में। आज हम एक महत्वपूर्ण संदेश पर चर्चा करने वाले हैं। समाधान। तुझसे बड़ी गलती होने वाली है। बाबा का आदेश एक चेतावनी है, एक मार्गदर्शन है और शायद हमारे जीवन को सही दिशा देने के लिए एक मौका भी है। तो इसीलिए यह वीडियो आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज के इस क्रमांक में हम समझेंगे, पहला, इस संदेश का असली मतलब क्या हो सकता है। दूसरा, बाबा के आदेश का जीवन में क्या महत्व है। और तीसरा, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिन्हें हमें टालने की ज़रूरत है। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। इस क्रमांक में सबसे पहले एक चेतावनी बताई गई है। तो सबसे पहले जानते हैं इस चेतावनी का आखिर अर्थ क्या है। जब हम सावधान शब्द सुनते हैं तो यह हमें रुक कर सोचने पर मजबूर करता है। इसका मतलब यह है कि शायद हम किसी गलत दिशा में बढ़ रहे हैं या कोई ऐसा कदम उठाने वाले हैं जो हमारे लिए सही नहीं है। तुझसे बड़ी गलती होने वाली है, ऐसा महाराज जी क्यों कहते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हमने गलती कर दी है, बल्कि यह एक संकेत है कि भविष्य में ऐसा हो सकता है कि जिसे हमें रोकने की ज़रूरत है। आइए जानते हैं महाराज जी ऐसा क्यों कह रहे हैं और हमें कहाँ पर रुकने की आवश्यकता है। इस स्तंभ में बाबा हमारे जीवन के सद्गुरु हैं। जैसे कि हम महाराज जी से अपने जीवन में प्रेरणा लेकर आगे बढ़ते हैं और आपका अंतरात्मा या आपके जीवन के मार्गदर्शन होने के नाते महाराज जी से एक आध्यात्मिक जुड़ाव तो है ही। बाबा हमें सही रास्ता दिखाने वाले हैं। वह चेतावनी देते हैं ताकि हम समय रहते अपने कदम संभाल सकें। हम सबके जीवन में कोई न कोई आध्यात्मिक गुरु होते ही हैं। कभी वे हमारे माता पिता होते हैं, कभी शिक्षक होते हैं और कभी कभी हमारी अपनी अंतरात्मा भी हमारे गुरु से जुड़ी होती है। लेकिन अगर हम महाराज जी से जुड़े हैं तो जीवन में कौन सी गलतियां महाराज जी हमें करने से बचाते हैं, आइए उन्हें जान लेते हैं और जानते हैं जीवन में गलतियां और उनके प्रभाव के विषय में। हम सभी जीवन में गलतियां करते हैं, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनका गहरा असर होता है। आइए जानते हैं महाराज जी हमें किस विषय पर चिंता करना चाहते हैं। सबसे पहला, महाराज जी कहते हैं निर्णय लेने में जल्दबाजी करना। कई बार हम बिना सोचे समझे निर्णय ले लेते हैं। बाबा का यह संदेश हमें ठहर कर सोचने की सलाह देता है कि किसी भी बात पर निर्णय लेने से पहले 100 बार सोचना परम आवश्यक है। जैसे बहुत से लोगों को आदत होती है कि किसी ने आपसे किसी बात के विषय में बोला तो आपने उस बात को सुनने के बाद तुरंत ही निर्णय ले लेना है। ज़रूरी साझा जल्दबाजी में लिया गया निर्णय, वह निर्णय हमेशा हमारे लिए गलत ही साबित होता है। दूसरा, महाराज जी कहते हैं क्रोध और अहंकार। क्रोध में हम ऐसे शब्द बोल देते हैं या ऐसा काम कर देते हैं जिनका हमें बाद में केवल और केवल पछतावा ही होता है। उस समय यानी कि तुरंत क्रोध करने से और अहंकार करने से उस समय उसी सटीक समय में हम बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं, क्योंकि हमने बिना सोचे समझे उस परिणाम पर या उस विषय पर तुरंत निर्णय कर दिया और उसके वजह से बाद में केवल पछताना ही रह जाता है। तो महाराज जी इस बात पर भी हमें चेतना कर देते हैं कि क्रोध करना और अहंकार करना दोनों ही बहुत बड़ी गलत बात है। तीसरा, महाराज जी कहते हैं रिश्तों में करवाहट। रिश्तों को संभालना आसान नहीं होता। कभी कभी छोटी छोटी बातों पर रिश्ते टूट जाते हैं। तो इसीलिए ऐसे रिश्ते जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनके स्तंभ में भी एकदम से निर्णय लेना, एकदम से जल्दबाजी करना, एकदम से क्रोध करना, एकदम से किसी बात को तुरंत हृदय से लगा लेना, यह सारी गलत बातें हैं। तो इसीलिए अपने रिश्तों में करवाहट लाने से बचें और हमेशा
बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय कार्य को करने से आपको हमेशा बचना चाहिए। आइए जानते हैं बाबा का जो आदेश है और आज के इस क्रमांक की सबसे मुख्य रूपरेखा जो है उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले महाराज जी का जो आदेश है निसंदेह एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आपको समझना होगा। सबसे पहले महाराज जी क्या कहते हैं कि देखिए, बाबा का आदेश हमें इस बात के लिए याद दिलाता है कि हर गलती को सुधारा जा सकता है। आध्यात्मिक रूप से देखें तो यह संदेश हमें आत्मनिरीक्षण करने की प्रेरणा देता है। कई बार लोग सोचते हैं, क्या मैंने किसी के साथ गलत किया है? क्या मैं अपनी आध्यात्मिकताओं से भटक रहा हूँ? इन सवालों का जवाब हमें अपनी गलतियों से बचा सकता है। आइए जानते हैं कैसे अपने जीवन में यदि कभी कोई गलती हो गई हो तो गलती सुधारने के 5 उपाय महाराज जी का आशीर्वाद अनुसार आपको प्राप्त करने का मौका मिलेगा। आइए जानते हैं कैसे देखिए, सबसे पहले महाराज जी कहते हैं हर व्यक्ति को कम से कम थोड़ा समय निकालकर ईश्वर के प्रति ध्यान करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के इस भाग दौड़ भरे समय में हमारे पास वह के लिए समय नहीं है। लेकिन फिर भी आप चाहे कितने ही व्यस्त क्यों ना हो, कम से कम 10 मिनट अपने लिए ज़रूर निकालें। उस 10 मिनट में आप ईश्वर का स्मरण करें, ईश्वर से वार्तालाप करने के लिए प्रयासरत रहें, हृदय से जोड़ने का प्रयास करें। ये आपके पूरे दिन में से 10 मिनट जो हैं वो आपके जीवन को बहुत ही अद्भुत तरीके से परिवर्तित करने में सहायक होंगे। दूसरा, महाराज जी कहते हैं कि हमेशा हृदय को स्वस्थ करके माफ़ी मांगने की आदत को स्वीकार करें। जैसे कि किसी अगर आपने किसी को ठेस पहुंचाई है तो माफ़ी मांगने में झिझक नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोग माफ़ी मांगने से कतराते हैं। देखिए, जहां पर आपको लगता है कि आपसे भूल हुई है और आप इस बात को स्वीकार भी करते हैं और हृदय से, तो वहां पर क्षमा मांगने से आप छोटे नहीं हो जाते, बल्कि आपका कद कई गुना बढ़ जाता है। तो इसीलिए अपनी भूल को स्वीकार करने में बिल्कुल भी हिचक ना करें। जहां पर आपको लगता है कि आपसे भूल हुई है, क्षमा तुरंत मांगने की आदत डालें। इससे समाज में आपको बहुत ज़्यादा सत्कार प्राप्त होगा। आइए जानते हैं तीसरी बात महाराज जी क्या कहते हैं। प्रतिदिन सीखने की आदत डालें। हर गलती से कुछ नया सीखने की कोशिश करें। देखिए, जब व्यक्ति सफल होता है तो उस सफलता से सीखने को बहुत कुछ होता है और कई बार वह सफल चीज़ें आपको अपने आप बहुत ही बुद्धिमान बना देती हैं। लेकिन ठीक इसी के विपरीत जब आप हारते हैं, जब आपकी हार होती है, तो उस हार से सीखने वाला व्यक्ति जीत के सर्वोच्चत्व को समझ जाता है। तो इसीलिए जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ सीखें, जीत से भी और हार से भी। और जब आपकी हार होती है, जब आपको लगता है कि सचमुच में आप परिचित हो हुए हैं, तो उस पराजय से भी सीखने का प्रयास करें कि किन किन कारणों से आपको पराजय मिली है। तो उन कारणों पर जब आप काम करते हैं तो अगली बार आप हमेशा विजेता बनकर उभरते हैं। अगली बात महाराज जी कहते हैं कि धैर्य की सीमा न खोएं। कई बार व्यक्ति बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। जल्दबाजी में निर्णय करने के बाद जब पछतावा होता है तो व्यक्ति सोचता है कि मैं जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। तो इसीलिए धैर्य को रखना और धैर्य से सीखना, धैर्य से परिचय देना, यह सारी चीज़ें एक बड़े व्यक्ति की निशानी है। इसीलिए हमेशा धैर्य का परिचय दीजिए और हमेशा हर कार्य में अपने हृदय और अपनी बुद्धिमत्ता दोनों का साथ लेना सीखें। इससे आपको हमेशा विजय की प्राप्ति होती है। महाराज जी कहते हैं कि सकारात्मक सोच को अपनाना हर व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपने जीवन में हर अनुभव को एक सबक के रूप में देखें। हर चीज़ से आप जैसे सीखने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार से हर चीज़ में, हर घटना में सकारात्मकता को खोजें। इससे आपका दृष्टिकोण बहुत ही परिपवित्र होता है और आपका दृष्टिकोण सकारात्मक होने के चलते आप हमेशा बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। आप हमेशा सकारात्मक बने रहते हैं और हर चीज़ में आपको वही सकारात्मक दृष्टिकोण दिखाई देता है जो एक सफल व्यक्ति की परम निशानी है।
आइए जानते हैं महाराज जी के एक प्रेरणादायक कहानी, जिससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। एक बार एक व्यक्ति ने बाबा से पूछा, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं गलती कर रहा हूँ? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम्हारा दिल अशांत हो, जब तुम्हारे शब्द किसी को दुख पहुँचाएं और जब तुम्हारे काम का परिणाम अच्छा ना हो, तब समझ लेना कि तुम गलती कर रहे हो। यह सुनकर उस व्यक्ति ने अपनी ज़िंदगी के हर काम में सोच समझकर कार्य करना शुरू किया। महाराज जी के एक एक शब्द को हृदय से लगाकर उसका पूरी तरह से विश्लेषण करके जीवन में प्रयोग करना सीखा और अंततः वह व्यक्ति सफल हुआ और उसके इस वर्चस्व से आगे चलकर बहुत से लोगों को शिक्षित किया। तो इसीलिए यह कहानी यहाँ पर जोड़ने का स्तंभ यही था कि आप यह समझ पाए कि महाराज जी जो बातें करते हैं, जो बातें बताते हैं, आपको संदेश स्वरूप में प्रेरित कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण होनी चाहिए। बाबा का यह संदेश हमें हमारे जीवन के हर पहलू में सावधान रहने का संकेत देता है। गलतियाँ जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनका समय रहते सुधार ही असली सफलता है। तो याद रखें, सावधान, तुझे बड़ी गलती होने वाली है। बाबा का आदेश हमारे लिए एक चेतावनी तो है ही, लेकिन साथ साथ जीवन में सुधार करने का एक बहुत बड़ा मौका भी है। तो इसीलिए इस चेतावनी को हृदय से अपनाएं और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। तो यह था आज का अद्भुत कर्मांक। आशा करते हैं कर्मांक आप सभी के लिए बहुत बहुत फलदायी हो। इसी कामना के साथ अब समय आ गया है विदा लेने का, और विदा लेने से पूर्ण समय में है रोजाना की प्रार्थना करने का। और मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि श्री महाराज जी सभी को समृद्धि और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराए और इसी संपूर्ण सृष्टि और संपूर्ण लोगों का कल्याण करे। और जो भक्त लोग हमारे चैनल पर नए हैं, वह हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप लोग हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।